बोले फिर? बोले अपना स्वभाव बदलो। कई बार लोग मोहल्ला बदल देते हैं, कई बार लोग शहर बदल देते हैं, कई बार लोग गांव बदल देते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, पर अपने आप को नहीं बदलते। मोहल्ला मत बदलो, शहर मत बदलो, बदलना है तो अपने आप को बदलो। आज को आदमी सब बदल रहा हो, पार्टी बदल रहा हो, पट्टो बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, पगड़ी बदल रहा हो, शहर बदल रहा हो, घर बदल रहा हो, पर अपने आप को नहीं बदल रहा हो। और जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप कहीं चले जाओ, तुम्हें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। तुम अपने आप को तो बदलो। पर आजकल आदमी दूसरे को बदल में फिर रहा हो, खुद नहीं बदल रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दाओ तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही अगर हमने मम्मी को ने बदल दाओ तो हम अपने बाप की ने कहा है। ने बहू बदल रही ने सास बदल रही, तो एक दूसरे को बदल में फिर रहा है। दूसरे को मत बदलो, स्वयं को बदलो। गायत्री परिवार की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा जी ने की। उनका एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले स्वयं का निरीक्षण करो, पहले स्वयं के दोष देखो, और जब तुम बदल जाओगे तो परिवार अपने आप बदल जाएगा। खुद को बदल के तो देखो। तो भगवान की कथा से हृदय का परिवर्तन होता है, ना कि देह का परिवर्तन होता है। तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ अब मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी। अच्छा एक बात और देखो, पार्वती जी ने क्या पूछा शिव जी से? कथा जो सकल लोक हितकारी। ये नहीं कहा पार्वती जी ने कि मुझे ऐसी कथा बताओ जिसमें खाली ब्राह्मणों का भला हो, या ऐसी कथा बताओ जिसमें क्षत्रियों का भला हो, या ऐसी कथा बताओ जिसमें वैश्यों का उद्धार हो, कनिष्ठों का भला हो। पार्वती जी कह रही कथा जो सकल लोक, अकेली मृत्यु लोक की कथा नहीं सुनने हमें कि खाली मृत्यु लोक का भला हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह सेल कुमारी। अब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा को जोड़ दिया राम कथा से। भगवान शिव ने कहा वाह देवी वाह, अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठ गईं और शिव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राम कथा कहां से? कि धन 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 गिरिराज कुमारी। इस चौपाई में 2 बार धन्यवाद आया है। धन धन गिरिराज कुमारी। पार्वती जी ने कहा कथा सुनाओ, धन्यवाद देने लगे। शिव जी बोले देवी कथा तो हम कहे ही, पर धन्यवाद ऐसे दे दो कल को तुम जाने कहो कि कथा तो बहुत अच्छी करत हैं, पर धन्यवाद दे वो नहीं जानत। इसे पहले धन्यवाद दे दें। चलो 2 बार धन्यवाद किसको? बोले पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। ईमानदारी बताओ, ऐसी आजकल बहुएं आ रही हैं जो घर में आके ये पूछे कि मम्मी रामान है, कहे मम्मी अपने ते माला होत है,
काय मम्मी अपने ते को मंदिर जात है, काय मम्मी अपने ते हवन पूजन होत है। वे तो जा पूछत मकान अपनो यहाँ के किराए को, जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाए। बोलो जय पूछत के नहीं पूछत। ये पिता के संस्कार हैं। और एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, जो बहन अपने पति का सम्मान ना करती हो तो समझ लेना कि उसके घर में उसके पिता का भी सम्मान नहीं है। जो बहू बहन बेटी ससुराल में आके अपने पति का सम्मान ना करे, समझ लेना कि उसके घर में उसके पिता का भी सम्मान उसकी मां ने कभी नहीं किया है, क्योंकि वो संस्कार उसे पता ही नहीं। राम, तो पहला धन्यवाद तुम्हारे पिताजी को, और दूसरा धन्यवाद बोले तुम्हें। बोले क्यों? बोले ना तुम कथा पूछती ना हम कथा बताते। शिव जी ने कहा कथा सुनाए, पार्वती जी बोली रुक जाओ। और पार्वती जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी का कह रही कि धन धन में धन पुरारी। इस चौपाई में 3 बार धन्यवाद दिया पार्वती जी ने। शिव जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद क्यों दिया? पार्वती जी बोली मैं पत्नी हूं, और पत्नी को पति से धर्म के मामले में एक कदम आगे होना चाहिए। तुमने 2 बार धन्यवाद दिया, हमने 3 बार दे दिया। शिव जी बोले किसको दिया 3 बार धन्यवाद? बोले पहला धन्यवाद तुम्हारे उस परमात्मा को, जिसने इस दुनिया में आके इतने कष्ट सहे और मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। दूसरा धन्यवाद आपको कि मुझे ऐसा पति मिला है जो काम का गुलाम नहीं है, राम का गुलाम है। अगर तुम्हारा पति भजन करता हो तो समझ लेना कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं। कहूं सीधे सच्चे मिल गए हों, भजन पूजन करत हों, मंदिर जात हों, रामायण पढ़त हों, तो समझ लियो जे तुम्हारे पुण्य आए। और कहूं शाम खो ऐसे आत हमें या कौन उठा के ले आत हुए, उन बहनों से पूछो जिन पे बीत रही है बेचारी। तुम्हारा तो एक काम करेंगे ही सो, जो अंदर पी के ज्यादा आवे भीतर की लगत जो साकर आज अच्छी नुकीली घुटी ऐसी दिगो ते पीठ में कि हफ्ता 2 हफ्ता खोच रहे। तुम तो सेवा करत रह, जो साहुन में और फल है पति की सेवा को। अच्छा ने तो को बता पे है कि हमें कौन है मारो, जाई के है कि रात में कर हा या कुछ गई जीना पे से पाँव सरक गो। भाई जा बताओ, दारू पियो तुम, अब भोगे हमारी जे बहने, गाली जे सुने, मजूरी जे करें, मेहनत जे करें, मोड़ी मोड़ा जे पालें, और वही में से तुम चोरी से दारू पी आओ, बेचारी पेट काट काट के 100-200 बचा पाए। तुम देखो दारू खोरों के परिवारों के हाल। तो तुम्हारे बहुत सहनशीला हो बहन जी हरो, हम सांगरे होते, हम कहूं महिला होते और हमें में लगा हो तो पीवे बारो, तो हम पांव सजो देते। अब जो हो तो हम तो नरक चले जाते। बहुत सहनशील हो तुम, और बहुत सहनशील हो माताओं। भगवान की कृपा ही आहे इतनी सहनशीलता, शक्ति हो तो सहनशीलता तो रहे ही। तो दूसरा धन्यवाद
आपके लिए कि मुझे ऐसा पति मिला है जो भगवान की कथा गाता है और भजन करता है। और तीसरा धन्यवाद खुद के लिए कि मेरी मति तो कहो कि मैंने कथा पूछ ली और आपने बता दी। अच्छा, यहां एक बात और देखना, धन्यवाद किसको देना चाहिए, धन्यवाद का पात्र कौन है। धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें सदमार्ग पे ले जाए। धन्यवाद का पात्र कौन है, जो तुम्हें सदमार्ग पे ले जाए, और जो तुम्हें कुमार्ग पे ले जाए वो धन्यवाद का पात्र नहीं है। अब आजकल तो ऐसो धन्यवाद भी चल गओ, सिगरेट लाए थे माचे सती ने, बोले भाई साहब माचे से, बोले हो, बोले दियो, सुने माचे से दे दई, कहने लगे धन्यवाद। अब इनको काय को धन्यवाद, तुम्हारे मुंह में लूघरा धरे को। श्री नरेंद्र नायक जी, विकास एग्रो एजेंसी तिलकगंज, चौबे परिवार में और उस कथा में आपका बहुत बहुत मान है। और तो वज्जा मूरी कदरी घटी रे, माल भी मिल रही और माला भी मिल रही, सोपन माला माल। हाँ, सीधी पेल रे, आओ एक तो मैं पैर आधा ले, इतने आओ ले माला पैर आधा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जी। तो धन्यवाद उसको दो जो तुम्हें भगवत मार्ग पे ले जाए। अगर मेरी नजर में सागर में कोई सबसे बड़ा धन्यवाद देने का कोई पात्र है तो आदरणीय मुन्ना चौबे जी इसके हकदार हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ये अकेला मैं नहीं, यहां बहुत लोग बैठे हैं, गर्ग जी बैठे हैं, बहुत माताएं। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग हमारे साथ तीर्थ में गए हो, कहीं भी गए हो कथाओं में। अब बताओ, हमने गलत कहा कि झूठ कहा कि धन्यवाद के पात्र मुन्ना भैया हैं। जो कभी बद्रीनाथ दर्शन करने नहीं जा सकते थे वो 10 दिन रुक के वहां कथा सुन के आए। जो कभी नेपाल नहीं जा सकते थे वो कथा सुन के नेपाल में रहे, चित्रकूट में रहे, नर्मदा में रहे, नैमिषारण्य में रहे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाते तो एक दिन रुकते, एक आध तीर्थ का दर्शन करते, पर हम सब इतने दिन रहे। और अगर वहां हमने धोखे से भी राम कहा होगा, चलो मन नहीं होगा तो सब उठ के किसी से सीताराम तो कर ही लगी हुई है। तीर्थ में लिया गया एक नाम अनंत गुण फल प्रदान करता है, अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए तो तीर्थ में जब तक रहो, जितने दिन भी किसी भी तीर्थ में वास करो, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय वहां भजन पूजन में निकले, ज्यादा से ज्यादा समय भजन पूजन में निकले। वहां चलते फिरते उठते बैठते तो जैसे भगवती पार्वती जी शिव जी को धन्यवाद दे रही हैं, शिव जी पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसे मुन्ना भैया भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी फिर 26 में आप सबको भगवान रामेश्वर के चरणों में बिठा के कथा सुनवाने वाले हैं। रामेश्वरम में कथा है 26 में, लगभग जनवरी में, 15 जनवरी में।
और उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं सुरेश कक्का। इनके भी माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि व्यक्ति घर में यजमान नहीं बन सकता बैठ करके। मेरे खुद के 20-25 साल का अनुभव है, संतों का तो अनंत अनुभव है, मेरा खुद का ये अनुभव है कि अगर भगवान की कृपा ना हो तो घर में सत्यनारायण की कथा नहीं हो सकती। भागवत कथा तो बहुत बड़ी बात है, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाता कोई। कई जगह मेरे देखते देखते टेंट लग गओ, कलश यात्रा के घड़ों पे सातिया बन गए, पर भागवत नहीं हो पाई। लौट आई होगी आधी गली में से भागवत। तो ये ना तो धन से हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से हो सकता है, ना तुम्हारी बुद्धि से हो सकता है। ये तो हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रभाव से और हमारे कई जन्मों के पुण्य से ये सौभाग्य मिलता है कि हमारे घर में कथा हो, हम कथा बैठ करके सुने और फिर तीर्थों में यजमान बन के बैठ के कथा सुने। ये पैसे की दम पे नहीं होता, पैसा से नहीं होए, ये तो माता पिता के पुण्यों का प्रभाव है, मुन्ना भैया के और कक्का के, कि वो आयोजक होते हैं, आपको इतनी सब सेवा पूजा और यजमान बन के कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें भजन करने के लिए कहे। बिड़ी के लाने माचस देवे बारो धन्यवाद को पात्र नहीं है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब कथा सुनाओ। भगवान शंकर अब क्या कह रहे हैं, अभी भी कथा प्रारंभ नहीं हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? बोले एक बार हम तुम्हें राम कथा सुनने ले गए थे जब तुम सती थी, और राम जी थे बड़े और रो रहे थे कम, इस बार हैं छोटे और रोएंगे ज्यादा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, तो देवी फिर तुम्हें संदेह ना हो जाए, क्योंकि जहां संदेह हो जाता है वहां से श्रद्धा हट जाती है, और श्रद्धा जब हटती है तो वहां शिव रूपी विश्वास बचता नहीं है। और जब भगवान पे विश्वास ना हो तो आप कुछ भी करते रहो, फिर कोई मतलब नहीं। तो देवी सावधान हो जाओ। सावधान सुन सुमति भवानी, जन्म एक दोई कहाऊं बखानी, और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं। गोस्वामी जी लिख रहे, गीता में भी भगवान कह रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी को गोस्वामी जी रामायण में गा रहे हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर कदम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीति
हरहि अनीति जाय नहीं बरनी। देवी जब जब अधर्म बढ़ता है तो उसकी स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अब भगवान शिव कथा कह रहे और माता पार्वती ने पहले पूजन किया, शिव पूजन किया। शिव पूजन का अपना महत्व है। देखो, भगवान शिव को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। जैसे जिसके घर में रोज काली मिर्च भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाए, उसके घर में रोगों से छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च जो रोज भगवान शंकर को चढ़ाता है, उसके घर से रोग मुक्त हो जाता है वो परिवार। जिसके घर में नित्य भगवान शंकर को घी चढ़ाया जाता है, उनको जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, कार्य करने का एक रास्ता खुलता है। जो नित्य भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाता है, उसके शत्रु कभी उस पे हावी नहीं होते। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाई जाती है, उनको वैभव प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। जिनके घर में बाधाएं आती हों, बार बार परेशानियां आती हों, बस एक नियम बना लो कि 7 लौंग फूल वाली भगवान शंकर को चढ़ाएंगे रोज। 7 लौंग भगवान शिव को रोज चढ़ाने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जो अनावश्यक बाधाएं आती हैं। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को अपराजिता का फूल चढ़ाया जाता है, नीला सा फूल रहता है, उसको अपराजिता बोलते। हमने परसों की कथा में कहा भी था कि अगर कभी शिव के मंदिर में जाओ और शिव की पिंडी पर अपराजिता का फूल चढ़ा हो, तो जितने जल्दी हो उतने जल्दी उठा लेना और उसको घर में ला करके, उसको घर में ला करके और एक काले कपड़े में बांध करके और घर के दरवाजे पे बांध देना कि उसके नीचे से आदमी निकले, तो जो उस पुष्प के नीचे से निकल के बाहर जाएगा, गारंटी है शाम को लौट के वापस आएगा, वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान महाकाल की कृपा है अपराजिता के पुष्प पर। उसको एक काले कपड़े में लपेट के चौखट में ऐसी बांधो कि सिर के ऊपर जब आदमी निकले तो सिर नीचे रहे उसके। तो अपराजिता का फूल समस्त दोषों से मुक्ति देता है। जिनके घर में नित्य अकौआ का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ता है, उनको यश की प्राप्ति होती है। वो परिवार नामवान और धर्मवान होता है। और जिसके घर में भगवान शंकर के सामने सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजा दी जाए, भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा में जब जाओ तो प्रणाम करके सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, उसके बाद कोई पूजा करो। जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, पर सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, तो वो हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान नारायण बगैर गरुड़ के और बगैर तुलसी के भोग नहीं लेते। अगर गरुड़ जी ना बजे तो भगवान नारायण मेरे कन्हैया प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसे अगर ब्रह्मनाद ना किया जाए, गाल ना बजाए जाए, तो भगवान शंकर भी प्रसाद नहीं लेते। शिव जी के यहां भोग लगाओ, बेलपत्र रखो और गाल जरूर बजाओ। अब एक बात बहुत दिन से मेरे मन में चल रही थी
कि लोग कहते शिव जी का प्रसाद मत पाओ। क्यों भैया? कि शिव जी का प्रसाद मत पाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत लो। अब लोग ये तो कहते थे कि मत लो, पर उसका कारण नहीं बताते थे कि क्यों मत लो। अब हमें तो पहले ये लगता था कि आदमी अंदर सत्य रहे, ऐसा का कारण है कि भगवान शंकर को प्रसाद न लो जाए। इसलिए भगवान शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। और कौन से शिव का नहीं लेना चाहिए? कौन से शिव जी का नहीं लेना चाहिए? सिर्फ टंकेश्वर महादेव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कौन से महादेव का? टंकेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद, जलहरी पे रखा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। टंकेश्वर महादेव कौन कहलाते हैं? जिनको हथौड़ा छेनी से कारीगर के द्वारा टाक टाक करके पत्थर में प्रतिमा बनाई गई है, वो टंकेश्वर महादेव कहलाते हैं। उनको श्राप है। किसने श्राप दिया? और मैं प्रमाण के राम से भैया शिव महिमा स्तोत्र में, शिव महिमा जो है शिव संहिता, क्षमा करे, शिव संहिता में, शिव संहिता में एक कथा आई है। एक बार ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और उस रामार्चन में ये विधि आई है कि शिव का प्रसाद क्यों नहीं लेना चाहिए? टंकेश्वर महादेव का इसलिए नहीं लेना चाहिए कि शिव संहिता में ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और बड़ी विधि विधान से रामार्चन हुआ। मैंने शायद विगत वर्षों आपको बताया है कि अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है, पर अर्चन आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। अब विशेषकर हमारे कन्हैया तो बड़े खुश होते हैं अर्चन करने से। शिव का अभिषेक और अर्चन भी होता है, पर और किसी देवी देवता का अभिषेक नहीं होता। अर्चन दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, रामार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है। तो रामार्चन हो रहा था और जब रामार्चन पूर्ण हो गया, जब रामार्चन पूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी ने प्रसाद बंटवाया। हमारे यहां भी नियम है, हम जब कभी किसी तीर्थ से लौटते हैं या आदमी तो एक वक्त फिर भी रह जाए क्यों तो कछु ने ले, पर माता जी हरे कहो एक बोरा में माला ही माला भर ले आए, पूरे मोहल्ला में बैठे नहीं है। अरे माला तो ठीक है दद्दा, जब नेपाल से लौटे रे वो बस में बोरी ने बने रे, वो कौन नदी क्या किया है घंट की किनोई। अरे मान के चले सकाऊ घंट की नदी में कहा बीच में रुके थे क्या हूं? अरे बीच में हमारी बस रुकी थी दद्दा, हमसे पूछो निंग तो नहीं बन रहा। माता जी हर समय बोरी भरे पूरी लुड़ियां बीन मारी रो नदिया में की। हमारी मताई खुदाई निंग तो नहीं बन रहा, 2 थैला भरे। हमने कह ले आओ, एक थैला तो हमने सीट में धर, बगल में धर दो, कह लेंगे एक। हमने कही हमारी सीट के धरो, मैंने खिड़की से पूरे नब्बे नीचे फेंक दे। अब उठाने तो हमारी को पारते। अच्छी बात है, ये श्रद्धा की बात है। नहीं ऐसी श्रद्धा सोई नहीं कि निंग तो बन नहीं रहा, बोरी लाए हो ये पत्थरा धरे रे। अरे सालक राम जी अलग है, दद्दा को कौन नदिया के बीन ले आए थे, उतर से निकल आए थे अपन कम से कम आधी सी रास्ता में, जहां रुके थे बीच में रुके थे, कहूं बसें रुक गई थी।
आज भी अपने यहाँ नियम है, जब हम किसी तीर्थ को जाते हैं वहां से प्रसाद लाते हैं तो जो भी हमारे प्रेमी परिजन परिवार वाले होते हैं तो प्रसाद पहुंचाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब रामार्चन किया तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी किसको दी? किसको दी? वाह, ये 365 रुपए दिन की राशि हमारी इन बेटियों के द्वारा गौ माता के लिए है। जोरदार तालियां बजाओ। जय हो दुर्गा जी, हरो तुम्हारे पांव पर हैं ये तो बहुत हैं जो आशीर्वाद आए, इसीलिए तो गौशाला चल रही है। 1-1 रुपए भी आदमी इकट्ठा करके देता है तो गौशाला बड़े प्रेम से चल रही है। बोलो गैया मैया की। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन करवाया घर में और प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिली नारद जी को। और नारद जी गए प्रसाद बांटने तो भगवान शंकर को प्रसाद दे आए। अब प्रसाद दे के लौट रहे थे, थोड़ी सी दूर चले तो माता सती मिल गई। माता सती ने कहा, कहां से आ रहे हो नारद बाबा? गुरुदेव कहां गए थे? अरे बोले देवी तुम्हारे ही घर गए थे। क्यों? बोले हमारे पिताजी के हमारे घर में रामार्चन हुआ, उसका प्रसाद देने गए थे। तो सती ने कहा हमारा प्रसाद कहां है? हमारा प्रसाद कहां है? बोले आप तो घर में थी नहीं, तो हम आपका हिस्सा भी भोलेनाथ को दे आए। आप सती सब काम छोड़ छाड़ के घर की तरफ भागी और जैसे ही पहुंची कहा भोलेनाथ हमारा प्रसाद दो। शिव जी बोले नारद ने तो हमें दिया था। बोले नहीं, नारद ने कहा आपका भी दे आए। शिव जी बोले देवी हम तो सब खा गए, जितना नारद जी प्रसाद दे के गए थे हमने सब पा लिया। सती को गुस्सा आ गई, बोले आपने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आज के बाद आपका जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। ये सती का श्राप है। इसलिए कहते कि शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद जा तो आप और ने खूब सुनो जी कि ने खाओ चज्जे, ने खाओ चज्जे, पर काय ने खाओ चज्जे, काय ने खाओ चज्जे। आज समझ में आ गई। सती ने कहा आज के बाद जो भी आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। कौन सी पिंडी का? बोले टंकेश्वर महादेव, जो पत्थर में टाक टाक करके हथौड़ा छेनी से जो मूर्ति बनाई जाएगी उसका चढ़ा हुआ प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ता बनेगा। बाकी जो स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग किनको कहते? जो किसी के द्वारा बनाए न गए हों, स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हों। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ये किसी के द्वारा बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। मैंने जब यहां से पुराण कहा तो आपको ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े पुनः पुनः समझाई है। स्वयंभू प्रतिष्ठित सिद्ध शिवलिंग। सिद्ध शिवलिंग कौन होते हैं? जिन पे कई वर्षों से निरंतर अभिषेक हो रहा हो, वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग हो जाते हैं। उनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। और शिवजी का चढ़ा हुआ जो जल है उसमें अगर नर्मदा जी सालक राम जी का स्पर्श हो जाए तो सारे तीर्थों का जल है वो जल। और पशुपतिनाथ जितने लोग गए थे आपने ध्यान किया हो, आज भी पशुपतिनाथ जी में सालक राम जी रख के अभिषेक होता है।
एक साथ पशुपति और सालक राम जी पे जलधार छोड़ी जाती है। वही जल साउंड हो गया होगा उनसे, राम 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 राम। तो बात समझ में आ गई कि कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं लेना है? जो टंकेश्वर महादेव हैं, जो पत्थर में उनका आकार दिया गया हो, उनके प्रसाद को त्याज्य बताया है। कई कई महापुरुष विद्वान शिव जी पे चढ़ी हुई दक्षिणा भी नहीं उठाते, है ना भैया? कई विद्वानों को मैंने देखा है, जब वो गृह प्रवेश कराएं, कोई अनुष्ठान कराएं, कोई पूजा पाठ, और नवग्रह की पीठ पर जो सामग्री चढ़ती है वो उठाते ही नहीं, चाहे दक्षिणा चढ़ी हो, चाहे वहां कोई वस्तु चढ़ी हो, नारियल हो, फल हो, वो उसको विसर्जन करवा देते हैं, पर अपने घर में नहीं लाते। नवग्रह की पीठ का और भगवान शंकर के टंकेश्वर महादेव की पिंडी का न फल न दक्षिणा उठाते ही नहीं। तो भगवान शिव की पूजा माता पार्वती कर रही हैं। जो शिव को बेलपत्र चढ़ाए संकटों से मुक्ति मिल जाए, जो नित्य धतूरा चढ़ाए उसकी संतान सुखी रहे, जो शक्कर चढ़ाए उसे सुख और सौभाग्य मिले, जो दूध चढ़ाए उसे मानसिक शांति मिले, जो इलायची चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए, वो लक्ष्मीमान बनता है। जो भगवान शंकर को नित्य इलायची चढ़ाता है, जो भगवान शंकर को चावल चढ़ाता है उसे धन की प्राप्ति होती है, जो भगवान शंकर को गाय का घी चढ़ाता है उसका बल और तेज बढ़ता है, जो केसर चढ़ाता है उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर पति पत्नी में न बन रही हो तो भगवान शंकर को केसर चढ़ाने लगो थोड़ी सी, आपके परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। जो नित्य भगवान शंकर को दही चढ़ाता है उसके घर में खुशी और आनंद रहता है। रात्रि में कभी दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है, शास्त्र भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो जो भगवान शंकर को इत्र चढ़ाता है उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भगवान शंकर को आंवला चढ़ाता है उसको लंबी आयु मिलती है। जो भगवान शंकर को काला तिल चढ़ाता है उसके पितर उससे संतुष्ट रहते हैं। भगवान शंकर पे अगर कोई काला तिल चढ़ाए तो उसके पितर संतुष्ट रहते हैं। और भगवान शंकर पर अगर कोई गेहूं चढ़ाए, कोई अगर गेहूं चढ़ाए तो उसकी अल्पायु का दोष भी खत्म हो जाता है। माता पार्वती शिव की पूजन कर रही हैं और अब वो कथा सुना रही हैं, तो एक हिसाब से गुरु भी है। और हमने कहा ना कि पत्नी का सर्वप्रथम गुरु उसका पति ही है। माता पार्वती प्रार्थना कर रही हैं, गुरुदेव दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं
तेरे भरोसे हूँ। जिन जिनको भोलेनाथ का भरोसा हो वो हमारे साथ ताली बजा के गाओ, क्योंकि जिनका महाकाल नहीं होता फिर उसका काल तो होगा ही कि नहीं होगा। तो अब तुम्हें काल के सहारे रहना है कि महाकाल के। तो जिनका महाकाल पे भरोसा हो भोलेनाथ पे, वो हमारे साथ गाओ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो धोखेबाज है, ये मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। जाया मतलब जिसको हमने जाया पैदा किया, औलाद। मुझे बेटे का भी भरोसा नहीं और बेटी का भी भरोसा नहीं भोलेनाथ, क्योंकि मुझे तुम्हारा भरोसा है। ना मेरा बेटा मेरी नैया पार लगाएगा, ना बेटी, ना नातेदार, ना रिश्तेदार। नैया के खिवैया तो भगवान भोलेनाथ है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। मेरे भोलेनाथ, मुझे धन का भी भरोसा नहीं है, ये कब मुझसे छिन जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ये धन कभी भी जा सकता है,
तो भोलेनाथ मैंने इस धन पे घमंड नहीं किया कभी, और न इस मन पे घमंड किया है, मन का भी भरोसा नहीं कब बदल जाए। मुझे तो सिर्फ एक ही भरोसा है, न धन के भरोसे हूं ना मन के भरोसे हूं, ना धन के भरोसे हूँ ना मन के भरोसे हूँ। ईमानदारी से हृदय से निकले शब्द, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे राम दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे राम दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे श्याम दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे श्याम दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव 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 दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 मैं तेरे भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में। हे भोलेनाथ अब आप मुझे राम कथा सुना रहे हो। शिव जी ने कहा देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। और दो तीन कारण राम जन्म के बताए। पहला कारण क्या बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ जय और विजय जान सबको। श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तृत चर्चा है। जय विजय नाम के भगवान के पार्षद थे और शनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। दूसरा कारण क्या बताया, एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। वृंदा का पातिव्रत भंग किया भगवान नारायण ने और वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर का हो गया। तो भगवान सालक राम बन गए के बजे जुड़ा गए थे, बोले सवेरे ठंडे पर गए और वृंदा तुलसी बन गई। ठीक, कल ऐसे एक एक श्रृंगार पे चर्चा। तुलसी भस्मी क्यों चढ़ती है, भांग कहां से पैदा हुई,
अकौआ का फूल ही क्यों चढ़ता है और कैसे अकौआ तीसरा बना, कैसे कारण धतूरा, बताया कैसे राम समी के जन्म का। इन सब पे कल विस्तृत चर्चा आपसे कौन होगी। सा आज नारद की चर्चा को श्रादीन विराम, एक बारा आगे का जो भी कल्प कार्य हो एक लगते ही अवतारा। तो मंच संचालक जी देखो ये आगे कारण हमने चलाएं। खूब बहुत सुना है, बहुत हमारे खूब माननीय यूट्यूब पे पढ़े हैं। सांसद महोदय जी राहुल भैया मेरा का विचार है पूर्व कि विधायक श्री कल प्रद्युम्न परसों सिंह से जी 2-4 और दिन बिल्कुल हमारे नए बहुत भाव ज्यादा चले कथा। पहली भी राय है नायक हो सुजाता हमने हमारा खूब उन्होंने नारद परिचय। चरित्र सुनाया, तो सब जनों हमने को खूब खूब मनु मान है, शत्रुपा भोलेनाथ संवाद को सुनाया, कृपा करें। खूब हमने और वृंदा का सद्मार्ग पे चल संवाद पड़ो, गाया। मंगल कामना है। बोलिए अब इस शंकर बार मेरी भगवान इच्छा है की, कि हम परसों तक सद्गुरुदेव भगवान विवाहिक की। लीला को पूर्ण करके हम तो आज बच्चन से बंधे आए 2-3 हैं। दिन या तो लेकिन सिर्फ कल सबरी जी पे पूज्य महाराज जी को विचार आदेश बहुत हो कि रखेंगे। जो कुछ होने वो चरित्र बुंदेलखंडी तो हमने में 7 दिन का यही तो बड़ा सुनाया सुखद है। विषय है कि हमारे बीच में तो इस बार हमारे क्षेत्र अभी के तक बहुत ही मैंने लाडले सबरी सांसद, चरित्र को विस्तार नहीं दिया कथा, जिनके बारे में जो को चाहिए तो कि एक 2-3 रिकॉर्ड दिन बना हमारी रहे इच्छा है कि नदा भक्ति पे चर्चा हो। हम जब भी उनके कार्यक्रम देखकर 3 दिन में ऐसे हम कोई दिन नहीं 3 जाते भक्तियों हुए की कार्यक्रम चर्चा नहीं नवदा करते। भक्ति ऐसे पे लोकप्रिय करेंगे। सांसद हमारे बीच में हैं, माता उनसे सबरी आग्रह के करें जीवन कि पे वे आके प्रकाश डालेंगे। पूज्य महाराज जी का को सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करवे तो करें। उनके संगे तमोह नारद से जी चल के की भैया कथा गोपाल जी से पटेल हमें सिर्फ ये भी आए हैं और सीखना उनके बहुत से चाहिए साथी हैं, कि सबके किसी नाम से मैं चीज परिचित का नहीं अभिमान हूँ, नहीं तो उनसे भी करना मैं चाहिए। हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो भी वहाँ क्योंकि पहुँच करके 3 महाराज जी का चीजें आशीर्वाद बड़ी प्राप्त करें। घातक हैं व्यक्ति मंडल के के लिए। हमारे 2-3 अध्यक्ष सबसे बाजना, पहली भगवान, प्रशंसा, ग्राम के अगर हमारे ज्यादा सरपंच जयंत सिंह प्रशंसा जनपद अध्यक्ष जी, होने जिला लगे पंचायत अध्यक्ष जी, तो समझ सभी बड़ी लेना लंबी टीम गड़बड़ है। आओ जाओ सभी दूसरा जने पहुंचो भैया, प्रणाम महाराज जी को सम्मान ज्यादा करके उनको पांव आशीर्वाद बड़ाई प्राप्त करो। होने लगे समझ लियो अब खतरा। राजेंद्र राजपूत जी, मयंक है। देवड़िया जी, किसी भी चीज मनोज यादव जी, लिमिट में तो अच्छी पूर्व विधायक चीज हमारे हो। क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती गुलाब रेखा की यादव जी, माला तो भगवान के ही चरणों में जाने दो। हम देखत सुनील अवस्थी जी, पूर्व विधायक गेंदा कुंवर की प्रद्युम्न माला सिंह तो जी, भगवान के चरणों में जाने दो। मंडल अध्यक्ष भगवान रवि राजा जी, डॉक्टर रमेश ये ससाटे तो- जी, गिरजा पटेरिया जी, जीत सिंह जी, अच्छा, पर एक बात जिनके और हमें है, नाम याद हैं, आदित्य जी, कोई अच्छा काम करोगे तो पूर्व मंडल प्रशंसा तो अध्यक्ष होगी। पहलवान सिंह जी, अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा थोड़ा तो सा रुक होगी। जाएं। पर एक मजना और इन शब्दों से फिर हम वाणी को विराम देंगे। में कितने ऊपर सरपंच जी को भेज दें, जयंत सिंह जी को आ जाने दीजिए। तो नेताजी हरे का करत हैं बस अब कि को उन्हें माला पेराई नरेंद्र दीक्षित जी पत्रकार, या तो उनके संगवारे उतार ले सीताराम जी, या वे खुद ही उतार के बगल बारे खुदे। नंदकिशोर शुक्ला जी तहसील के सिस्टम हमारे सब माननीय सही संचालक जी हैं, वो पर उनका भी ठीक है, आज वो अलग आगमन विषय हुआ है। है। लकी कुडेरिया जी के हैं चाहे कथा ही बंद हो जाए। और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट बात करें। दे दे ऊपर वारे को ये प्रभु और जो तुम्हारी कृपा से जो सभी संभव लोग है कृपया कि हमारी कौन औकात महाराज में जी का कहाई, आशीर्वाद प्राप्त करके हम कछु वो कृपया करवे नीचे आने का लायक कष्ट आए। करें। प्रभु अरुण मिश्रा तुम जी, करवा रहे हो और जब जो भाव तुम्हारे सीताराम भीतर मिश्रा जी, बैठे, हम कछु कर ही नहीं रहे। और हमारे काय को अनुभाग के एसडीएम साहब कर तो आदरणीय ठाकुर जैन जी रहे, साहब, उनकी कृपा PI, है और जो नगर उनकी अधीक्षक कृपा है श्रद्धा सो शुक्ला जी, हमसे करवा रहे शायद तहसीलदार महोदया भी यहाँ पर हैं, जो अंदर उनकी सभी कृपा लोग नहीं यहाँ पर हुई है, मौजूद हैं। सो हम आंगन में सभी का सोजे। स्वागत वंदन और अभिनंदन है। अब पूरे रिश्तेदार अपनो काम कर हैं। कौन बकला ले आए, जितेंद्र सिंह परमार जी, बुराई ना देखो, दिखानो ही पाए। कौन हड़ गया ले आए, कौन मखाने लाए फिर है, पन्ना लाल जी का भी रक्षा आगमन सूत्र हुआ में ग्वारा से, पान पन्ना लाल जी लपेटा का भी हुआ, फिर है, हेमराज जी का भी उन्होंने आगमन जवा हुआ के है, लड़का जिनके बना नाम मैं फिर कल ले है। चुका हूँ, उनके नहीं लूंगा। अपन फिर कुछ न कर भी ने अपन जाके भी किसी हमने खे जबा जबरदस्ती मुंह में ठूस सभी जनन से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है बताओ कि उस क्रमशः सूखे में चलें, जवा खा ले आरती तो होने, वो धुल जाए। प्रसाद वितरण होने और मंच इसे जो को भी हमें ठाकुर ध्यान जी रखना करवा है। रहे हैं, पूज्य अपन महाराज जी अच्छे उसे काम विराजमान सो हैं, करो। इसे हम हाथ और जोड़ जो करके दिन निवेदन है, उन्हें एक एक करके करवाने आए। होते सो अपन तो परे रे अभी अब परे परे बारे जाई हो को उठाई जा बहुत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी बैठी हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन है, बे ताली बजा के एक बार महाराज जी को सम्मान कर देवे। और जितने जने थे बैठ खड़े हैं, बे माननीय सांसद जी को ताली बजा के सम्मान कर दो। यार तुम नहीं दिखा रहे और ग्राम के सरपंच देवेंद्र और कल्लू विश्वकर्मा जी से आग्रह करें कि माननीय जब भी सांसद कोई जी को तुम्हें माला पहरा के तारीफ करे, सम्मान कोई करवे को सम्मान कष्ट करे, करें, क्योंकि ग्राम हृदय पंचायत में बस पधारे एक हैं। भाव बैठा लेना कि प्रभु ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी तारीफ नहीं है, ये तो तुम्हारी मंच की कृपा है परमात्मा। अग्रिम कार्रवाई के लाने जब हम तक माइक दे चला रहे रहे हैं हो, शास्त्री हम जी चल का। रहे हैं।
हमें लगा तो आरती वंदन हुई है, तुम चलाना ओके, बंद कर तदुपरांत दोगे। प्रसाद वितरण हुए, फिर हम सब चलेंगे जने जैसे तो प्रसाद लेके अपने जाए। सहारे जैसे कि नहीं, महाराज जी ने अपने चार मुखारविंद से लोगों कही के है कंधे पे कि कल शंकर जी के फिर हम नहीं श्रृंगार चल की पाएंगे, चर्चा चलेंगे हम 3 बजे से पर तो हम हुई नहीं है, चलेंगे, तो आप सभी जने चलाएंगे समय से लोग। पधारियो। और मैं हम चलाते माइक चलाते जलाएंगे शास्त्री जी लोग का सौंप रहे। जय जय। और जला के चलिए कुछ अब दिन भगवान बाद की भुलाएंगे मंगलमय लोग। आरती की तरफ चलते हैं। हाँ, समय का भूलिए। विशेष ध्यान रखिएगा, कल मैंने ठीक रख 3 दो। बजे और सभी सामाजिक, हमके फोटो बनवा के राजनीतिक, देवाल ही पे टांग ले सब। प्रशासनिक कब नो टांग जितने भी सब जो हम प्रतिष्ठित औलर जन, करे हैं, ज्येष्ठ जिन्हों भाई श्रेष्ठ फोटो वरिष्ठ को जन दिवाली, हैं, रक्षा सभी बंधन, भोलेनाथ की आरती होली में वोली सम्मिलित पे हों। टीका जाड़ा देव जब का तक आरती जले अब आप ही आए सामने टंगो खोलिए हाथ, बोलिए फिर हमारे हुज्जे साथ नाती कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। थोड़ा तो लगे हसी तो इतने नाती दे नाक पे कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। लठिया में पहरा बांध के माटी भी बन कैसो मकर जा रो मेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। तारे पर छा जाओ नाता बाबा को पहरा दे मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मकर जा सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। बाहर की फोटो साफ कपड़ा से नहीं पोंछा कोई से गमला पोंछ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगा। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगा। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब हमारे दोनों यजमान श्री डॉक्टर विजय लोहिया जी और गंगाराम असाठी जी, माननीय सांसद महोदय राहुल जी, पूर्व विधायक प्रदुम जी और सभी जो भी कोनो वरिष्ठ जन चीज हैं, को सब भगवान घमंड की नहीं मंगल करो याद में प्यारे। सम्मिलित हों। के धन का घमंड प्यारे मन से दूर कर, वो दौलत खजाना सब यही रह जाना। काल की विकराल की त्रिलोके चली काल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल गोपी पे पुष्प बाबा धारी, तेरी सवारी पुष्प बाबा धारी नंदी। चौथा कारण था स्वयं मनु और सतन त्रिपुरारी है त्रिपुरारी, भोले भोले हारी। त्रिपुरारी है त्रिपुरारी, भोले भोले हारी। शंभुनी दयाल की, तीन लोक दिखपाल की, कैलाशी शशिभाल की, करोड़ कह दिया दान शिरोमणि कृपाल नाथ कहूँ सद्भाव, चाहूँ तुम्हीं समान सुख। हरे राम रोगा जय डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम डम भगवान शिव कह रहे देवी वही मनु और शत्रुपा हम बोले शिव बम बम भोले चला भंगा भोला। अब उन्हीं के यहाँ कल सूर्य वंश में रविवार के जय 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 विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नाथ जगपाल की, करोड़ मंगल आप भी आना एक दूसरे को और जय सुंदर महाकाल की। एक बात और हम जल्दी जल्दी में बताना भूल गए थे। जय महाकाल की। आरती हारी तू है मंगलकारी, आरत हारी पालन हारी तू कहीं मिले अकेले नहीं मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदार्थ चारी। मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदार्थ चारी। रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की, करोड़ मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती। कभी भी लो तो उसमें से जय महाकाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम विहारम। भव भवानी तम नमामि, संसार
से गिराए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और कहा हुन्ना बच जा, कल लड़ूगा और बसेता वट जाए फिर हैं। अपन जाई नन्हे चौबे कहाँ गए, क्या है बग्गा? तो कल बसेता लड़ूगा बटने हैं, सो सब जने आ जाइयो और भगवान को आए बोलूगा सो ये मेरा जो के हमें बुलाओ नहीं, साल में एक अच्छो कार्यक्रम जरूर करवाओ, वो जगह की सबलाए बलाए चली जात ना तरहते तो वो ही हो न अच्छो फसाओ।